जो कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज से जो हमें केवल 4 कैलोरी मिलता है, जबकि तो फैट जो होता है एक रिजर्व फूड की तरह होता है हमारे शरीर में। अ, तो हमने इसे भी देखा था, इसमें भी हमने बात किया था अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट के बारे में, जिसमें हमने बोला कि अनसेचुरेटेड फैट जो है वो प्लांट से आता है। सैचुरेटेड फैट जो है ये हमारा वो एनिमल से आता है, एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे घी से, मीट से, बटर से, इससे आता है सैचुरेटेड फैट। और ट्रांस फैट जो होता है वो भी जो है कि जब हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं ऑयल को, तो वो फैट ट्रांस फैट में कन्वर्ट होने लगता है, उसका नेचर बदल जाता है, वो ट्रांस फैट होता है। इसके बारे में हमने देखा था। तो फिर हमने यहाँ पर देखा था कि जो है कि हमें सबसे अच्छा क्या है, सैचुरेटेड फैट है। हाँ, तो हमने ये देखा था। और ये कहाँ से मिलता है, तो हमने ये फिर बहुत सारे सोर्स को हमने देखा था कि जितने ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये सब जो है, तो ये सब जो है बहुत सारे ऑप्शंस को हमने देखा था कि यहाँ से हमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट मिलता है, और यही सबसे अच्छा है हमारे शरीर के लिए। हाँ, लेकिन फिर उसके बाद हमने फिर देखा था कि अच्छा डाइजेशन कैसे होता है इसमें, तो फिर हमने ये भी देखा था कि जो डाइजेशन की प्रक्रिया है इसका, वो कौन करता है, वो करता है लीवर। जो फैट का डाइजेशन जो होता है वो थोड़ा सा हमारे मुंह में होता है और पेट में होता है थोड़ा सा, बाकी उस हमारे छोटी आंत में लीवर का काम होता है हमारे 80 से 90% फैट को पचाना। इसीलिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा इसकी बारीकियों को समझने की बात है कि हमें जो ऑयल है, हम ऑलिव अगर खाते हैं, ऑलिव जब हम खाते हैं तो ये तो अच्छा है ही क्योंकि हमें सैचुरेटेड फैट मिलता है। लेकिन जब हम ऑलिव ऑयल, हाँ, अ, तो ऑलिव ऑयल जब हम खाते हैं तो देखिए थोड़ा सा, 1 चम्मच ऑयल में क्या होता है कि आप 1 चम्मच ऑयल निकालने के लिए 20-30 ऑलिव को हमें पीसना पड़ता है, तब हमें 1 चम्मच ऑयल निकलता है, ऐसे ही। तो इसी तरह से मस्टर्ड जो है आप खाते हैं तो हमें अनसेचुरेटेड ये तो मिलता है फैट। लेकिन जब हम तेल निकालते हैं तो हजारों बीजों को पीसते हैं तो 1 चम्मच तेल मिलता है। इसीलिए क्या होता है कि ऑयल जो होता है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। ये अनसेचुरेटेड ऑयल भी, है ना, आप जब ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, क्योंकि हम ये अस्वाभाविक हो जाता है जब आप इसके सरसों को डायरेक्टली अपने खाना में डालते हैं, वो ज्यादा अच्छा है। ऑलिव को ऐसे ही आप भिगा करके चबाइए, वो अच्छा है। हाँ, पीनट को आप खाइए अलग अलग तरह से, लेकिन पीनट का ऑयल जब हम बनाते हैं तो 1 चम्मच पीनट के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत सारा पीनट को हम क्रश करते हैं, और क्रश करके उसका बाकी सब जो बहुत सारे जरूरी तत्व थे उसको फेंक देते हैं, और फिर हम केवल उसका फैट को लेते हैं। तो ये एक अस्वाभाविक तरीका है, इसीलिए हम लोग ऑयल से बचते हैं। और ज्यादा मात्रा में जो ऑयल लेते हैं तो क्या होता है, उसको पचाने का काम कौन करता है, उसको पचाने का काम कौन करता है, लीवर करता है। इसीलिए लीवर पर जोर बढ़ जाता है कब, जब आप सादा ऑयल खाते हैं। जबकि आप पीनट को, सरसों को या अलग अलग आलमंड को ऐसे ही चबाएंगे तो आपको फैट भी मिल जाएगा, और वो हानिकारक भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें जो फैट रहेगा वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको शरीर को प्राप्त होगा। उसके बाद इसी तरह से हमने देखा था कि ट्रांस फैट तो बहुत ही हार्मफुल होता है। आवाज आ रही है किसी का, कृपया करके जयवंत जी, कृपया आपकी आवाज आ रही है, मैं यहाँ से बंद, अच्छा मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने ये भी देखा था कि ये जो ट्रांस फैट है वो कितना हानिकारक होता है, और फिर हमने देखा था कि कोलेस्ट्रोल, हाँ, ये जो ट्रांस फैट है, क्या होता है कि जब आप सादा खा रहे हो तो ठीक है फिर भी, लेकिन जब आप उसको उबाल देते हैं 200 मतलब 180 से ज्यादा डिग्री पर उबाल देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। और ये ट्रांस फैट जो है कार्सिनोजेनिक फूड है, मतलब ये कैंसर काउजिंग फूड बन जाता है, ये इतना खतरनाक हो जाता है। आप इसके लिए सिंपली आप लिखिए जाकर के एआई टूल्स में, किसी भी चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी में, कि कैंसर काउजिंग फूड क्या है, तो आप देखेंगे वहां पर ये वो दिखाएंगे कि ये तला हुआ जो खाना है वो कैंसर काउजिंग फूड बन जाता है, इतना खतरनाक हो जाता है ये।
तो इसीलिए इससे इससे आपको बचना है। उसके बाद हमने फिर बताया था कि कोलेस्ट्रोल। तो देखिए यहाँ पर कोलेस्ट्रोल क्या है कि कोलेस्ट्रोल हमारा शरीर बनाता है और कोलेस्ट्रोल अच्छा है हमारे शरीर के लिए। लेकिन जब हम बाहर से कोलेस्ट्रोल लेते हैं, बाहर से कोलेस्ट्रोल कैसे आता है? बाहर से कोलेस्ट्रोल आता है जब आप दूध के मतलब एनिमल प्रोडक्ट जब आप खाते हैं, मतलब मीट खाते हैं, तो मीट जब खाते हैं तो वो एनिमल से आता है मीट ना। तो एनिमल क्या करता है, अपने लिए कोलेस्ट्रोल जो बनाता है, और मीट आप खाते हैं तो क्या होता है कि वो कोलेस्ट्रोल आपके शरीर में आता है, मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है वो कोलेस्ट्रोल, और वही बैड कोलेस्ट्रोल होता है। क्योंकि आपका बॉडी आपके हिसाब से कोलेस्ट्रोल बनाया था, वो अच्छा है ना। लेकिन जब आप मीट प्रोडक्ट या एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं तो दूध के माध्यम से, घी के माध्यम से जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है। और वो एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल जो होते हैं वो अपने लिए बनाते हैं, और आपके लिए वो स्वाभाविक नहीं होता है। इसलिए वो क्या होता है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और वही हानिकारक होता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप दूध वाले प्रोडक्ट को घी, दूध और मीट, मछलियाँ, ये सब जो है, ये सब को अवॉइड करिए, इसको छोड़िए, है ना। उसी इसी तरह से हमने आगे चल करके एलडीए के बारे में बात की थी। उसके बाद हमने ये क्या इसका मतलब, हमारा जो एलडीए का क्या हमारा मात्रा होना चाहिए, वो हमने बात किया था। उसके बाद हमने प्रोटीन की बात किया था। और देखिए हमारे पास, क्योंकि लोग जो है बहुत ही, ये बड़ा प्रश्न होता है कि प्रोटीन मुझे कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ये देखिए इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है, इतने सारे दलहन, हाँ इतने सारे ऑप्शन है। काबली चना है, आलमंड है, मूंगफली है, चना है, जितने दालें हैं, हाँ इतने सारे प्रोटीन के सोर्स हैं। तो यह यह प्रश्न ही नहीं है कि प्रोटीन की कमी हो सकती है। उसके बाद हमने ये भी बात किया था कि प्रोटीन कैसे पचता है। उसके बाद हमने बोला था कि प्रोटीन जो है ऐसा चीज है, यहाँ पर मैंने ये सब स्लाइड जो बनाया है, ये हमने आचार्य से जो बहुत कुछ सीखा है उससे, उनकी सीख से सहायता लिया है। साथ ही साथ ये जो डेटा है ये सब मैं सीधा एआई टूल से हेल्प ले लेकर के और अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए यहाँ पर जो कुछ भी है सब फैक्ट है, आपको सब कुछ इंटरनेट पर अवेलेबल है, वहां से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन ऐसा चीज है जो आपके शरीर में स्टोर नहीं होता है। आप जितना खाते हैं वो आपके शरीर से में यूज होता है, और ये वाइडली बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि आपके हार्मोन्स, आपके आपके एंजाइम्स, आपके विभिन्न तरह के एंटीबॉडी सब बनता है प्रोटीन से। आपके बाल, आपके स्किन सब बनता है प्रोटीन से। लेकिन प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। अब जो है कि अगर ये प्रोटीन आपके शरीर में यूज नहीं होगा, मतलब जनरली जब हमारा उम्र बढ़ जाता है तो उस समय हम बहुत ज्यादा वर्कआउट भी नहीं करते हैं और बॉडी ग्रो भी नहीं करता है, तो ऐसे में प्रोटीन की जरूरत कम हो जाती है। और उस समय अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाते हैं तो क्या होता है, वो प्रोटीन जो है सीधा यूरिक एसिड बदल जाता है, और वो उससे छानने का काम कौन करता है, लीवर करता है। यूरिया को छानने का काम करता है कौन करता है, किडनी करता है। इसलिए किडनी पर जोर पड़ता है, किडनी फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है। और साथ ही साथ हमारे जोड़ों में दर्द, अलग अलग तरह की परेशानियां होती हैं अधिक प्रोटीन खाने से। तो नए नए जो युवक हैं खूब मेहनत करते हैं, खूब खाते हैं, फिर वो जम करके प्रोटीन में दाल और जितने तरह के चना है, मूंगफली है, ये सब खाएं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। खूब मेहनत करें, एक्सरसाइज करें, तो क्या होता है कि मसल फटता है तो उसको रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है। हाँ, और बॉडी जो है ग्रो करता है तो उसको जरूरत पड़ता है। बच्चों को तो चाहिए ही, क्योंकि उनको तो बड़ा होना है ना, तो उनको तो चाहिए ही। लेकिन जो उम्र हो गया उनको प्रोटीन कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। तो इसी तरह से हमने देखा कि प्रोटीन जो है हमें थोड़ा सा विचार करके लेना चाहिए। फिर हम थोड़ा, ये आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली, कि हम यहाँ विटामिन और मिनरल। तो विटामिन और मिनरल जो है ये क्या है कि हमारे विभिन्न तरह के मॉलिक्यूल्स, जैसे हमारे हार्मोन्स, हमारे जो है कि एंजाइम्स, हमारे शरीर में विभिन्न तरह के बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, उसे बनाने के लिए क्या होता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है। जैसे
कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम। और यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे आपको बोन और दांत के लिए क्या है, कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। हमारे बोन हेल्थ के लिए फास्फोरस की जरूरत पड़ती है, और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए मैग्नीशियम की, मसल और नर्व फंक्शन के लिए मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। इस तरह से बहुत ही जरूरी है हमारा क्या, ये मिनरल्स, है ना, जिसे कहते हैं खनिज। और विटामिन, हाँ ये विटामिन, विटामिन क्या करते हैं, हमें बहुत सारे रोगों से बचाते हैं। लेकिन यहाँ पर यही समझने की बात यही है कि ये जो है कि हमें इसकी अधिकता और इसकी कमी दोनों ही हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए जब हम, इसीलिए जो है कि हमें विटामिन और मिनरल्स जो है, हम जब पूरी तरह से प्लांट से लेते हैं तो क्या होता है कि हमें एक बहुत ही बैलेंस तरीका से हमें जो हमारे विटामिन और मिनरल की पूर्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स क्या है, तो हमने देखिए यहाँ पर विटामिन ए का जो है, गाजर है, स्वीट पोटैटो है, और जितने तरह के हरी हरी तरह की सब्जियां हैं वो सब है। विटामिन डी जो है हमारे होल ग्रेन से मिलता है। यहाँ पर एग्स है, लेकिन हम एग्स को अवॉइड करते हैं। हम्म हम हमेशा अपने योग की शिक्षा में हमेशा जो है कि अहिंसा, क्योंकि योग में हमने पहले ही सुना था, हमने बात किया था कि अहिंसा एक बहुत बड़ा योग दर्शन का पहला ही जरूरी जो जरूरत है वो क्या, अहिंसा। तो हम जो है कि किसी को हानि, किसी को दर्द दे करके, किसी को दुख दे करके हम नहीं किसी तरह का फूड लेते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो इसीलिए हम अपने विटामिन और मिनरल की पूर्ति पूरी तरह से प्लांट से करते हैं। किसी एनिमल और किसी भी बर्ड या किसी भी जीव को की हत्या नहीं करते हैं। और संभव भी है। अब केवल यहाँ पर सोचने की बात यह है, देखिए विटामिन बी ट्वेल्व ऐसा है जो 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 है कि दूध से या डेयरी प्रोडक्ट से आता है या एनिमल प्रोडक्ट से आता है। यही एक ऐसा चीज है जो हमारा बॉडी जो है बनाता नहीं है, बाहर से इसको जरूरत है। और ये क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया, एक तरह का बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया बनाते हैं बी ट्वेल्व को। और जो दूध होता है, दही होता है, वो एक्चुअली बैक्टीरिया होते हैं उसमें। तो वो बैक्टीरिया से हमें क्या, बी ट्वेल्व की पूर्ति हो जाती है। तो इसको पूर्ति करने के लिए एक तरीका है कि आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित ये अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुरित अंकुरित करके जब खाते हैं, तो वो भी जब अंकुरण की प्रक्रिया में क्या होता है, उस पर उसके साथ साथ बैक्टीरिया भी आते हैं, उस पर लग जाते हैं कुछ। तो वहां से भी हमें जो बी ट्वेल्व जो है, जो बी ट्वेल्व बनाते हैं, और बी ट्वेल्व की पूर्ति और अलग अलग तरह का मिल जाता है। हाँ, और इसके अलावा हम लोग रिकमेंड करते हैं, आचार्य जी रिकमेंड करते हैं कि आप बी ट्वेल्व जो है इसे आप ले सकते हैं। ये आप, बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्लांट बेस्ड बी ट्वेल्व बनाती हैं, तो आप वो बी ट्वेल्व के जो है सप्ताह में 2-3 दिन ले सकते हैं। तो आप जाइए, सिंपली आप अमेजन में या किसी भी ये तो साइट पर जाइए, देखिए किसका रेटिंग अच्छा है, वो आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए। तो सप्ताह में कभी कभी 1-2 बार आप खाया करिए ये बी ट्वेल्व। उसके बाद दूसरा है कि विटामिन डी जो मिलता है वो सनलाइट से मिलता है। लेकिन जिस तरह का हमारा जीवन शैली है, हम बहुत कम सनलाइट में जाते हैं, चाहे हमारा शरीर जो है पूरी तरह से सनलाइट के एक्सपोजर में नहीं आता है। तो अदर फिश ऑयल होते हैं जो विटामिन डी के सोर्स होते हैं, लेकिन हम उसे अवॉइड करने के लिए कहते हैं। इसीलिए हम विटामिन डी के लिए भी हम रेकमेंड करते हैं कि आप विटामिन डी, क्योंकि जिस तरह के जीवन शैली है जिसमें आपका इस तरह का अगर जीवन शैली है कि आप सन के एक्सपोजर में नहीं जाते हैं, तो ऐसे में आप बी ट्वेल्व विटामिन डी की पूर्ति आप प्लांट बेस्ड विटामिन डी भी उपलब्ध है मार्केट में, उससे आप कर सकते हैं। 2 चीज हम कहते हैं लोग अपने लोगों को लेने के लिए कि आप ये 2 चीज आप पूर्ति करिए। बाकी आप साग सब्जी खाइए भर भर के, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहां से। उसके बाद आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हर तरह के साग सब्जी में आपको मिल जाएगा। हम्म
अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं, कैंसर काउजिंग फूड। मैंने ये प्रश्न पूछा एआई से, परप्लेक्सिटी से मैंने पूछा कि व्हाट आर दी कैंसर काउजिंग फूड। तो ये सब हमें ऑप्शन, ये सब मिला कि प्रोसेस्ड मीट। तो हम तो मीट की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम मानते हैं कि मीट खाने का चीज है ही नहीं, मीट ये सब जो है। तो ये सब तो मतलब देखिए कैंसर काउजिंग है सर, है ना। हम जनरली अपने जीवन में क्या होता है कि फ्राइड फूड खा लिया करते हैं, है ना। वो चिप्स खा लेते हैं और बहुत सारे ये खाते हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्राइड फूड, डीप फ्राइड फूड जो है ये कैंसर काउजिंग है ना। उसके बाद देखिए शुगर ड्रिंक, रिफाइंड कार्ब मतलब जैसे मैदा, है ना, ये भी कैंसर काउजिंग है। तो ये व्हाइट ब्रेड जो है, मैदा और ये सब चीजें जो होती हैं, सोडा जो है, ये सब शुगर जो है, ये दो चीज जनरली हम लोग अपने जीवन में चाय के रूप में, कॉफी के रूप में, मिठाइयों के रूप में लिया करते हैं। ये चिप्स और नमकीन और ये सब तो हमारे घर में घर का पार्ट होता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके बारे में, ये कि देखिए ये सब कैंसर काउजिंग है और ये मतलब इंटरनेट पर अवेलेबल है। जो एचओ WHO ने इसको मतलब इसको जनरेट किया है, इसे दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए उसी टूल ने ये भी बता दिया कि अगर आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो आप किस पर फोकस करिए, फोकस ऑन प्लांट बेस्ड होल फूड्स। आपको कोई समस्या नहीं होगी जीवन भर। आप पूरी तरह से प्रकृति की गोद में आ जाइए, प्रकृति के शरण में आइए। प्रकृति ने आपके लिए सब कुछ दिया है। आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है वहां पर। तो अब थोड़ा सा देखते हैं होल प्लांट बेस्ड क्या है। होल प्लांट बेस्ड फूड मतलब क्या कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, हर चीज की पूर्ति आप केवल प्लांट से करेंगे, केवल प्लांट से डायरेक्ट लेंगे। और ये नो एसएस मतलब क्या है कि ना ही आप सॉल्ट का प्रयोग करेंगे, ना ही आप ऑयल का प्रयोग करेंगे, ना ही शुगर का। आपने तो देखा है कि शुगर खतरनाक है। ऑयल भी हमने बोला ना कि ऑयल क्या है, कि ऑयल अननेचुरल है। क्योंकि आप सरसों खाना अच्छा है, आलमंड खाना अच्छा है, पीनट खाना अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल जो होता है वो हजारों सरसों को पीस करके उससे निकाला जाता है, उसके बाकी जो अच्छे तत्व हैं उसको फेंक दिया जाता है। तो इसीलिए, और इसको पचाने का काम क्यों कौन करता है, लीवर करता है। तो इसीलिए इसे इसे भी अवॉइड करते हैं ये होल प्लांट बेस्ड फूड के अंदर। और क्या है, सॉल्ट। सॉल्ट क्या करता है कि ज्यादा अधिक मात्रा में जब सॉल्ट लोग लेते हैं तो सॉल्ट क्या करता है, वाटर बैलेंस को रखता है। और ये सॉल्ट हमारे नसों में मतलब हमारे सेल जो है सॉल्ट के कारण वाटर को अब्जॉर्ब करता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे नस जो है वो फूल जाते हैं। हाँ, और ब्लॉक कर देते हैं वाइट ब्लड को फ्लो करने से। तो इसीलिए मतलब होल प्लांट वा जो होल प्लांट बेस्ड फूड सबसे अच्छा है। आप अगर सीधा आप प्लांट से लें सब खाना, और उसमें अगर सॉल्ट को, ऑयल को और शुगर को प्रयोग ना करें तो। हम्म, तो ये जो है होल प्लांट बेस्ड फूड का कॉन्सेप्ट है, ये सबसे बेस्ट है। लेकिन हमने बहुत सारी बातों को अभी चर्चा किया। आप उस आधार पर भी, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत सारी बातें होती हैं, तो हमारा काम है कि जो बेस्ट है वो बताना, लेकिन आपका काम है कि सभी बातों को अपने मन में रखना और अपने जीवन में जितना संभव हो सके लागू करना इन सब बातों को। हाँ, तो ये सब बातें हैं जो हमने यहाँ तक देखा, होल प्लांट प्लांट बेस्ड फूड क्या है। उसके बाद देखिए जो बहुत ये जो है कि उसके बाद खाना को किस कैसे बांट दिया गया। अगर हम आध्यात्मिक बात, अध्यात्म में और योग दर्शन की बात करें तो खाना को गुण और क्वालिटीज और नेचर के आधार पर बांटा गया। इसमें हमने क्या किया, खाना को एक सात्विक फूड, कुछ खाना को हमने सात्विक फूड में रखा। और वो खाना ऐसा खाना है जो, ऐसे खाना जो आपको, आप जिसको खाते हैं तो आप ताजा तरोताजा महसूस करते हैं, आपके मन को अच्छा अच्छा लगता है, शांत आपको मन होता है। हम्म, ऐसा खाना जो होता है वो क्या होता है, सात्विक खाना में आता है। तो जितने तरह के साग सब्जियां हैं सभी सात्विक खाना में आती हैं।
लहसुन प्याज को छोड़ करके। लहसुन प्याज क्या है, एक तामसिक खाना में ये आता है, और ये हमारे योगियों ने अपने अनुभव से बताया है। हाँ, हालांकि लहसुन प्याज का औषधि गुण होता है, लेकिन हमारा सामान्य खाना में हम इसे नहीं खा सकते हैं। सामान्य खाना में हम इसे नहीं खा सकते हैं। अगर हम औषधि के लिए इसका प्रयोग करें तो वो अलग बात है। तो औषधि तो हम अपने सामान्य खाना में खाते नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे सामान्य खाना में ये नहीं खाना चाहिए। अगर औषधि के रूप में आप लेते हैं तो वो औषधि है उस समय। तो उसके बाद जो है राजसिक खाना क्या है, राजसिक खाना ऐसा खाना होता है जो आपके मन को क्या करता है, चंचल करता है, बेचैन करता है, उत्तेजित करता है। हाँ, जैसे राजसिक खाना जो है, जैसे बहुत मीठा, बहुत तीता, बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ, भुना हुआ, ये सब खाना है ना, जो शादी ब्याह में ऐसे ही तो खाना बनता है। तो ये सब ऐसा खाना है जो आप रोज रोज खा भी नहीं सकते। आप देखिए, 2-3 दिन पराठा लगातार खाइए, 2-3 पूरी आप खाइए, देखिए आपको समझ में आएगा क्या हाल हो, आपका पेट का क्या हाल होता है। तो ये सब खाना जो है अक्सर शादी ब्याह में, है ना, राजसिक जैसे सब्जी है, राजा महाराजा, तो शादी ब्याह में लोग खुशी में और ये सब में लोग बनाते हैं। हाँ, तो ऐसे में लोग खा खा करके जो है ना, उत्तेजित हो जाते हैं और नाचते हैं, कूदते हैं, फानते हैं, ये सब चीजें। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय खाना तो भारतीय, अ, अगर आप देखेंगे तो वो हम लोग के गांव घर में जो त्योहार होता है कि हाँ चलो आज होली है, खुशी का दिन है, तो उस दिन बन गया, साल में एक दिन, ऐसा है ना। तो हमें ये बात को समझना है कि ये सब खाना ऐसे ही है कि मतलब ठीक है आप खा रहे हैं, लेकिन आप को, हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, उन सब बात को ध्यान देना है, और मतलब जितना हो सके, हाँ, कि आप इन सबको कम से कम खाना है। क्योंकि क्योंकि जब हम योग निष्ठ जीवन की बात करते हैं तो हमारा मन शांत होना बहुत जरूरी है, तभी हम किसी कार्य पर फोकस कर पाएंगे, तभी हम मेडिटेशन कर पाएंगे, तभी हम अ, अपने योग निष्ठ जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये रहा राजसिक खाना जो हमें बेचैन करता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित कर देता है। तामसिक खाना तो ऐसा खाना है जो आपको आलस लाता है, क्रोध लाता है, मति भ्रमित करता है ना। तो हम तामसिक खाना तो बिल्कुल ही हम मना करते हैं। योग दर्शन में मना किया जाता है कि आप तामसिक खाना, लहसुन प्याज के साथ साथ मीट मछली, शराब, है ना, उसके बाद बासी खाना, सड़ा हुआ खाना, इस तरह खाना जो है सब तामसिक खाने में आता है। और आप ये सब कैसे जज कर पाएंगे, तो आप देखिए ना, आप एक गाय का स्वभाव देखिए जो हरा सब्जियों को खा रहा है पूरी तरह से, और एक भेड़िए का स्वभाव देखिए जो जो मांस खा रहा है। तो दोनों क्या है, जबकि गाय शक्तिशाली है, लेकिन उसका मन, क्रोध नहीं है उसके अंदर चंचलता नहीं है ना। लेकिन ये जो है भेड़िया जो है, वो शरीर से मजबूत नहीं है, लेकिन उसके अंदर चंचलता है ना, उत्तेजना है, क्रोध है। ये बात तो समझना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि शेर जो है वो शक्तिशाली होता है, लेकिन शेर तो शक्तिशाली नहीं होता है, शेर क्या होता है, क्रोधी होता है। हाँ, तो क्यों, क्योंकि वो मांस खाता है, तो उसका उस तरह का स्वभाव होता है। तो हाँ, लेकिन उसको आप एक शेर को बोलो कि आप बैलगाड़ी खींचो, वो खींच नहीं पाएगा, है ना। हाँ, लेकिन उसमें क्रोध होता है। तो आपके सामने एक पागल कुत्ता आ जाए, एक पागल मतलब कुत्ता आ जाए, तो आप कितना भी मजबूत रहेंगे आपको बचना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए तामसिक खाना जो है हमें, ये सब खाना जो है वो आपके मन पर प्रभाव डालता है। ये ऐसे खाना है, हाँ, कि आपका मन कभी बेचैन हो जाएगा, कभी आपको सुस्त, आपको क्रोध और ये सब तामसिक खाना से महसूस होगा। जबकि सात्विक खाना, आप फ्रूट, फल खाइए, फल खाने के बाद कभी आलस लगता है? कभी नहीं लगता है। नींद आती है? नहीं आती है कभी भी फल खाने के बाद। फल खाने के बाद आपके पेट में किसी तरह की समस्या नहीं होती है। हाँ, हालांकि जो है कि आपको अच्छी तरह से फल को चबा चबा के खाना है, हाँ, ताकि उसमें लार अच्छी तरह से मिले और वो ठीक से पचे, है ना। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं कि खाना को 3 भागों में बांटा गया है कि खाना का हमारे मन पर कैसा प्रभाव होता है, उसके आधार पर बांटा है खाना को। ठीक है, तो ये सब जो है कि हमने आ, खाना के बारे में
बात किया। तो अब हम लोग आप लोग से कुछ प्रश्न लेंगे। आ, हाँ बताइए, कोई प्रश्न है अभी तक? आ, अंशिका बताओ। हेलो सर। गुड इवनिंग सर। नहीं, हाँ सब तो समझ में आ गया है, कोई प्रश्न नहीं। अभी तक बात जो मैंने किया वो समझ में आया? हाँ। ये कैंसर काउजिंग फूड आपने देखा है यहाँ पर? हाँ, जितने भी मतलब पैकेजिंग फूड होते हैं वो कैंसर का कॉजिंग होते हाँ हैं। हाँ, हम्म। कैंसर काउजिंग फूड आप देखो आजकल जो बच्चों में छोटे और छोटे ट्रांस बच्चे। फैट उसमें होता है। मेनली जो हम्म। पैकेजिंग फूड्स होते हैं उसमें ट्रांस फैट ही तो होता है। हाँ तो देखो पैकेजिंग फूड जो होता है ना, पैकेज फूड, उसमें प्रिजर्वर होता है। हम्म। उसमें दुनिया भर का वो हाँ। तला हुआ तेल होता है, पता नहीं वो कितने दिनों का तेल होता है, कैसा तेल होता है। दुनिया भर का सॉल्ट रहता है, प्रिजर्वर रहता है ना। और ये क्या है, यहाँ पर देखो साफ लिखा हुआ है कि जो कैंसर काउजिंग। और हम लोग कैसे अपने बच्चों को धड़ल्ले से ये छोटे छोटे चिप्स और ये सब बच्चे को दे देते हैं। और आप चाहिए आज, अगर अभी आप सर्च करेंगे कि अ, कि बच्चों में आज कितना ये सब किडनी रोग, किडनी की बीमारी, लिवर की बीमारी, पेट की समस्याएं हो जा रही है, बड़ी बड़ी बीमारी, छोटे छोटे बच्चे, है ना। भगवान ने उनको मतलब रोग से लड़ने की बहुत शक्ति दी होती है, तो भी वो हार जाते हैं इन रोग से लड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम जहर उनको खिलाते हैं, है ना। हम्म। आप और प्रश्न देव सर? सर नमस्कार सर, नमस्कार टू एवरीवन। नमस्कार जी। सर मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो वेज खाना खाते हैं, और जो लोग मांस खाते हैं, लाइक मांसाहारी हैं, एंड दूसरा जो आपने बोला कि वीगन डाइट के इन तीनों में क्या डिफरेंस है? और मांस का पाचन में क्या प्रॉब्लम है? मांस किस तरीके से हमें लाइक डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या वो अच्छे अच्छे के लिए होता है, या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? उसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है, क्या जानकारी है, वो हमें आप डिस्कस करेंगे तो मतलब यानी कि। जी तो देखिए, यहाँ पर जो मांस की बात हम जब करते हैं ना, तो ये तो क्या है, पहला ही जो है योग दर्शन की जब बात करते हैं तो ये अहिंसा के खिलाफ है ना। अहिंसा, अहिंसा जो है योग जी दर्शन में पहला ही टेनेट हमने देखा था ना, कि यम जी नियम हमने बात किया था, तो यम का पहला ही बिंदु है अहिंसा, है ना। तो अहिंसा के खिलाफ हम जाते हैं। हम किसी का जीवन हम उसको किसी का जीवन समाप्त कर देते हैं केवल अपने स्वाद के लिए। हालांकि हमारे पास हर तरह का, हाँ हमने देखा कि हर तरह की आप जरूरतें अपने जीवन में बिना खाए, है ना, बिना किसी जीव को हानि पहुंचाए आपको मिल सकता है। हालांकि जो जहाँ पर उपलब्ध नहीं है सब्जियां, जैसे अगर मान लीजिए कोई रेगिस्तान में है, कोई पहाड़ों पर है, ऐसा जगह, है ना, या समुद्र किनारे है, ऐसा जगह कोई है जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो वहां भी क्या करते हैं, वहां भी हम देखते हैं कि चेतना के आधार पर हम बात करते हैं कि ठीक है, वहां पर अब आदमी आदमी को तो मारेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगले वाला स्लाइड में हम अहिंसा के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो हमने ये देखिए इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में ये जो इवोल्यूशन हुआ, उससे जो तीन जी 3.5 बिलियन ईयर पहले पहला जीव हमारे जी पास सेल थी, है ना। जी तो उस समय से ही ये जो हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल 3.5 बिलियन पहले आया, पहला सेल, है ना। साइनोबैक्टीरिया एक तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी था, है ना। वहां जी से ही ये प्रक्रिया शुरू हुआ कि साइनोबैक्टीरिया ही अपने ही दूसरे साइनोबैक्टीरिया को खा करके क्या बनाया, यूकैरियोटिक सेल बनाया। मतलब क्या हुआ कि जीव ही जीव का आहार है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि दुनिया की जब से जो दुनिया पर सबसे पहला जो सेल आया, पहला पहला जो जीव आया, वहीं से ये प्रकृति का नियम है कि जीव ही जीव का आहार है ना।
तो आपको हाँ खाना में तो किसी न किसी जीव को लेना पड़ेगा, है ना। तो हाँ अब या हाँ तो फिर आप प्लांट को खाइए या किसी एनिमल को खाइए, ये हो सकता है। हाँ। हाँ तो जब हम एनिमल को खाते हैं तो क्या होता है कि एनिमल, एक तो बहुत सारे हमने देखा कि हमारा जो शरीर है वो, हम कच्चा एनिमल तो खाएंगे नहीं, हम उसको पकाते हैं, हम उसको खाने योग्य बनाते हैं, उसके बाद खाते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कैसे उसका जो उसके शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बन रहा था वो आपके शरीर में वो कोलेस्ट्रॉल आता है, और आपका शरीर कोलेस्ट्रॉल बना रहा है अपने शरीर के लिए, और वो एक्स्ट्रा हो जाता है हानिकारक कोलेस्ट्रॉल आपके आ, आपके शरीर को कैंसर जैसे रोग से आप पीड़ित हो जाते हैं, हार्ट अटैक जैसे रोग से पीड़ित होते हैं, ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है कि एक तो, और बहुत सारे लोग ये भी प्रश्न, ये भी बात करते हैं कि हम लोग अहिंसा की बात जब करेंगे तो इसको और डिटेल में बात करेंगे, और भी ज्यादा स्पष्ट होगा आगे वाली क्लास में कि क्यों एनिमल को मारना ठीक नहीं है। तो देखिए, एक और मैं बोल दूं कि जैसे होता है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीव ही तो जीव का आहार है, तो आप प्लांट को खाते हो, हम एनिमल को खाते हैं, तो आप भी जीव को खा रहे हो, हम भी जीव को खा रहे हैं। लेकिन देखिए, पहला बात क्या है यहाँ पर कि चेतना के आधार पर जब हम बात करेंगे तो आपकी जो प्लांट का चेतना है वो कम है, और एनिमल का चेतना क्या है, ज्यादा है ना। तो और दूसरे तरह से हम बात करें तो उसका चेतना ज्यादा है प्लांट का, और उसका नर्वस सिस्टम डेवलप्ड है, उसको दर्द होता है। लेकिन प्लांट का बॉडी सिंपल होता है और इसमें नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता है, इससे दर्द नहीं होता है। तो ईश्वर ने प्लांट्स को हमारे भोजन के लिए ही बनाया है, कि आप बनाया है। बाकी हमारा जिस तरह का स्ट्रक्चर है कि हम लोग क्या है, मन प्रधान जीव है ना, हम विचार कर सकते हैं, है ना। तो हमें विचार करना है कि क्या उचित है, अ, क्या एक सुंदर, हमें मतलब एक सुंदर समाज बनाने के लिए कैसे हमें सोचना है ना। जी तो ये मांसाहारी की बात हुई। उसके बाद आप, हमने तो देखा कि आप साग से हर तरह के भोजन पूरा कर पा रहे हैं, है ना। साग सब्जियों से आप हर तरह की अपनी जरूरतें पूरा कर पा रहे हैं। केवल हमने बात किया कि विटामिन B12, है ना, उससे भी आप अंकुरित चना, अंकुरित मूंगफली और अंकुरित मूंग और अंकुरित गेहूं ये सब करते हैं ना, वहां से भी आपको मिल जाता है। और विटामिन 2 भी जो है सन एक्सपोजर से मिलता है, लेकिन चूंकि आप ज्यादातर घर में काम करते हैं इसलिए आपको ले लेना चाहिए। विटामिन 2 प्लांट बेस्ड आता है। हम्म। तो आपकी जब जरूरतें जीवन की, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि हम खाने के लिए नहीं बने हैं, है ना, जीने के लिए खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा बात है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं, है ना। जी जी हमारे जी बिल्कुल। जीने के लिए जितना जरूरत है, हम तो प्रकृति ने बहुत भर भर के दिया है हमारे लिए, है ना। अब लोग खाने के लिए जब जीने लगते हैं तो फिर क्या करते हैं कि कभी ये रेस्टोरेंट, कभी वो रेस्टोरेंट, कभी दिन भर मतलब खाने के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जीवन जो है हमारा बड़े उद्देश्य के लिए बना है। हाँ। और जो भी हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसे हमें खाना चाहिए, है ना। बोलिए। जी सर राइट राइट। So thank you sir for telling this one. Sir, one more thing like I wanted to add here in my question, like for example, as you told that uh, uh, like if we kill anyone and then we'll eat, it should not do. It is the first step that we should not do that one. But my question is, for example, someone is having some meat or something, some meat. So what will be the like different difference in the digestion? Is there any difference the way a vegetables digest and the way the any meat and all digest to our human, whether our human body is made up for both, or especially it is made up to digest only the vegetables or देखिए, अगर आप पूरे अपने शरीर को देखेंगे ना, तो ये पूरा शरीर जो है ना आपका वेजिटेरियन के लिए बना है।
हाँ मतलब साग सब्जी खाने के लिए बना है। आप जो है रिलेटेड टू आप दिस। अपने, हाँ आप अपने नाखून को देखिए, नाखून आपका नोचक नाखून नहीं है ना बहुत सारे हेलो। जानवरों में। हाँ आवाज आ रही है? हेलो। हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ। जी जी सर, जी हाँ सर आ रहा है। अगर हाँ अगर आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे सर तो आ रहा है, आपका आवाज आ शरीर, रही है आपकी। हाँ तो अगर आप अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे तो पूरा शरीर ही जो है वो जो है कि उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो पूरी तरह से साग सब्जी खाने के वाला ही है। आप अपने नाखूनों को देखिए, आपके नाखून फ्लैट है ना, ये नाखून नोचकदार जो मांसाहारी जीव जानवर होते हैं उसके नाखून जो होता है हाँ नोचक होता है ना। आपके दांत देखिए, हाँ हाँ आपके दांत फ्लैट है। हाँ राइट आपका जो राइट। जबड़ा है वो क्या, वो जी वो चबाने वाला है। आप कुत्तों का जबड़ा देखिए, आपका जबड़ा क्या होता है, ऐसे घूम सकता है चक्की की तरह, है ना, ग्राइंड करने के लिए। जबकि कुत्ता का, हाँ 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 बाघ का, इसका पूरी तरह से हाँ नोचक होता है ना, वो ग्राइंड नहीं कर सकता है। हाँ हाँ आप अपनी छोटी आंत और बड़ी आंत हाँ को देखिए कितना लंबा होता है ना। और तो क्या होता है कि इसमें, हाँ जबकि जो मांसाहारी जीव होते हैं उसका जो आंत होता है वो छोटा होता है ना। तो क्या होता है कि वो इसीलिए क्या होता है हाँ कि वो तुरंत उसको, हाँ आप देखिए एक बार शेर खा लेता है तो एक दो दिन तक उसको खाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो धीरे 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 पचता है। हाँ उसका शरीर में बढ़ा रहता है। तो इस जी तरह से अगर आप पूरा आपका जो बनावट ही है वो पूरी तरह से क्या है, साग पात खाने के लिए ही है। और लेकिन आप उसको क्या करते हैं, जी बॉयल करके अलग अलग विधियों से उसको अपने खाने योग्य बनाते हैं, उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, है ना, जबकि वो आपके लिए नहीं है। जी जी। समझ रहे हैं? कई हाँ एग्जाम्पल दिया है ना। सर सर। ओके ओके। और बताइए। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ और गीतांजलि जी प्रश्न है? समझ में आ रहे हैं महोदय। जी हाँ तो कोई प्रश्न है जैसे कि नहीं आ, नहीं, कुछ प्रश्न नहीं है। कोलेस्ट्रॉल इतना को क्लियर लेकर के। बता दिया आपने पूरा अच्छे से। हाँ तो जैसे कि मैंने अभी बोला ना, होल प्लांट बेस्ड फूड, मतलब ये सार है एक तरह से, है ना, जो ये सार है कुल मिला करके। लेकिन इन सब, चूंकि हम सामान्य जीवन में थोड़ा इस सब से दूर हो गए हैं, जो सामान्य खाना हमारा हो गया है वो सही शिक्षा के अभाव में गलत दिशा में जा रहा है। और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको, तो तो क्या है, लेकिन हमने इतने सारे तर्क, इतने सारे वैज्ञानिक विधियों से ये समझा कि ईश्वर ने हमें जो दिया है वो सबसे अच्छा दिया है। तो हमें जो है कि जितना से हो सके होल प्लांट बेस्ड फूड पर आना है। हमें डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध हुआ, घी हुआ, हमने देखा ना कितना खतरनाक है ये। हाँ जो तो घी कोलेस्ट्रोल भी होता है ना। खतरनाक बोल रहे हैं आप? घी भी खतरनाक ही है। जी जी। घी भी खतरनाक ही बोल रहे हैं ना? हाँ जी जी जी। क्योंकि हमने देखा ना कि कोलेस्ट्रोल जो है, यहाँ पर हमने अभी बात कर रहे थे, देखिए यहाँ पर जो कोलेस्ट्रोल जो वो कोलेस्ट्रोल हमारा शरीर बना लेता है ना। हमारा शरीर के लीवर में कोलेस्ट्रोल बनता है, वो क्या है हमारे लिए अच्छा कोलेस्ट्रोल है और वो जरूरी है। और जब हम दूध लेते हैं या मीट लेते हैं तो क्या होता है, जो एनिमल अपने लिए कोलेस्ट्रोल बनाता है वो वाला कोलेस्ट्रोल हमारे बॉडी में आता है। इसलिए वो वाला कोलेस्ट्रोल हमारे बॉडी के लिए सहज नहीं होता है, इसलिए वो बैड कोलेस्ट्रोल होता है। हाँ और वही जो है क्या करता है कि अ, हमारे लिए हानिकारक होता है। और ये देखिए ये सबसे बड़ी बात है ना कि ये आज आपको पता नहीं चलेगा, है ना। आज आप खूब घी खा रहे हैं, खूब दही दूध खा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो जो कोलेस्ट्रोल आपके ब्लड में जो फ्लो हो रहा है ना, ब्लड में फ्लो होते रह रहा है, वो जा करके आपके नसों में चिपकते जा रहा है, चिपकते जा रहा है। वो 40 साल 50 साल बाद तो वो क्या होगा कि वो नस को ब्लॉक कर देगा। और जहां भी ब्लॉक होगा, वो आपके किडनी में कहीं ब्लॉक हो गया, आपके लीवर में कहीं ब्लॉक हो गया, आपके ब्रेन में कहीं ब्लॉक हो गया, है ना, कहीं भी नस ब्लॉक होगी, मतलब वो ऑर्गेन आपका डैमेज हो गया,
है ना, क्योंकि ब्लड फ्लो ही जो है एक ऑर्गन को सही रखता है। तो इसीलिए अगर आज आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लगातार इस तरह की चीजें खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बहुत कुछ खा रहे हैं, इसीलिए इससे जो है कि आप एनिमल प्रोडक्ट से आप बचिए। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक है, समझ मगर रहे मुझे हैं? एक डाउट है महोदय। अभी तो वो जी जी। बोलते हैं ना, अभी नी के लिए सभी थोड़ा तो घी खाना ही पड़ेगा, आयुर्वेदिक में वही हाँ वही तो बोलते हैं। तो हाँ इसीलिए इसमें इधर उधर वो बोलते हैं, इधर तो आप घी भी हाँ खतरनाक बोल रहे हैं। हाँ। वो कंफ्यूजन में है मेरे मेरे नहीं देखिए, अब मैं क्या है कि आ, मैं मतलब इस पर बहुत जो है कि बात नहीं करना चाहता, लेकिन बस इतना आपको हमने दिखाया कि क्यों खतरनाक है ये तो सब स्पष्ट है। यहाँ पर आप हम्म। बस जाकर के आज एक चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, बहुत सारी एआई टूल आपके पास उपलब्ध है। आप वहाँ जाकर के लिखिए कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है ना, बेड कोलेस्ट्रॉल का सोर्स क्या है, वो बताएगा। जितने एनिमल प्रोडक्ट हैं, दूध, घी, दही, जितने ये है वो लिख देगा सीधा, क्योंकि वो तो मशीन है। आप वहां लिखिए। तो इसीलिए मतलब ये सब सोचने के बजाय आप अपने जीवन में अच्छा खाना को लाइए, इस पर तर्क न करके आप जितना हो सके आप सब्जियां खाइए, जितना हो सके दाल खाइए, बहुत सारे ऑप्शन है। हाँ, और ये जो आप फैट की पूर्ति जो है, आप आलमंड खा रहे हैं, कच्चा घी करके, मूंगफली खा रहे हैं, सरसों आप अपनी दाल में डाल दीजिए, और ये सब तो सब पूर्ति हो जाएगा। और ओके मैम। जी जी जी, हाँ, ये सब पूरी तरह से वैज्ञानिक है ना। तो देखिए, ये सब बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप सही बात को जान लीजिए, है ना, उसके बाद आप अपना निर्णय लीजिए, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि सुनो सबकी करो अपनी, है ना। क्योंकि आपका क्या जीवन है, क्या आपकी परिस्थिति है, कैसा स्थिति है, वो आप समझ रहे हैं ना। लेकिन हमारा काम है सही बात को जो भी है उसे रख देना। आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिए, और जब सही बात आपको पता चल जाता है तो आप अपने हिसाब से जो बेहतर हो सकता है एडजस्ट करते हैं, है ना। हाँ हाँ महोदय। जी जी जी। हाँ स्वीटी, बोलो, श्वेता बोलो, प्रश्न है? हाँ जी, नमस्ते। नमस्कार। नहीं, अभी तो कोई प्रश्न नहीं है, जो आपने बताया वो सब तो समझ आया। जी जी जी। तो ये आपने देखा है कैंसर काउंसलिंग फोर? हाँ जी। हाँ, बाहर से मतलब प्रयास करना क्या है, यानी डीप फ्राइड और ये शुगर जो है, जैसे हम लोग अक्सर जो है वो चाय चाय चाय, घर में आप जाइए वो चाय लोग सर्व कर देते हैं। हाँ, और आप देखिए यहाँ पर आपके पास मतलब आपके पास ये एआई टूल सब तो है, चैट जीपीटी और ये। हाँ, और शुगर जो है वो ठीक नहीं है। और आप मिठाई की दुकान पर जाइए तो यही सब रहता है, या तो फिर चीनी का सामान रहता है, या तो फिर आप आ, तेल में पूरा डीप फ्राई होता है, या बहुत बहुत भर भर के नमक होता है ना, यही सब रहता है मिठाई की दुकान पे। तो आप इस तरह का जीवन आप जिएंगे तो इन सबसे दूरी बन जाएगा आपका धीरे धीरे। हाँ, और आपको महसूस भी होगा। आप होल प्लांट बेस्ड खाइए और दौड़ लगाइए, देखिए आप पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, है ना। हम्म। और अब मीठा का जो है कि आप मीठा की पूर्ति करने के लिए आप खजूर खाइए, गुड़ है आपके पास। हाँ, खजूर है, गुड़ है, और भी किशमिश है ना। वही बहुत सारे आपके नेचुरल ऑप्शन है ना। जी। आ, और प्रश्न? जयवंत जी। आ, ठीक है। तो एक आशा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और आगे के क्लास में हम लोग एक नया विषय शुरू करेंगे, और
हो सकता है कि मैं उसका जो है कि अहिंसा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अहिंसा क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो जुड़े रहिए। और महोदय एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ क्या? जी 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 बोलिए। हाँ, मैं वो म्यूट थी इसीलिए पता नहीं चला कि वो खजूर खाना चाहिए डायबिटीज वालों ने, उसमें भी शुगर होती है ना? डायबिटीज जो है, देखिए क्या है कि जो डायबिटीज है उसके बारे में मैं अभी बात अभी नहीं किया। हाँ, उसको मुझे बात मैं हो सकता है कि अगले क्लास में चाहे किसी दिन बात करूंगा। तो डायबिटीज जो है ना, अगर आप होल बेस्ड फूड में आते हैं ना, तो नेचुरल जो आप खाते हैं, नेचुरल आप सेब खाते हैं, वहां से जो फ्रुक्टोस आता है ना, या ग्लूकोज आता है, वो हानिकारक नहीं होता है, आपके लिए हानिकारक नहीं होता है। हाँ, इस समय आपको जब मैं डायबिटीज के बारे में मैं अगली बार इसको लेकर आऊंगा, डायबिटीज कैसे होता है, तो उसमें मैं पूरी तरह से आपको वैज्ञानिक ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप जो होल प्लांट बेस्ड पे आप खाइए, और आप वहां से जो आप ये सब छोड़ देंगे, अगर जो ऑयल को हटा देंगे अपने जीवन से, और ये सब कई चीजें हैं, तो आप नेचुरल नेचुरल फूड पर जैसे ही आएंगे ना, तो धीरे धीरे आप रिकवर हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है महोदय, धन्यवाद। हाँ, तो आप जो है नेचुरल फूड पर पूरी तरह से आइए, है ना, पूरी तरह से होल प्लांट बेस्ड फूड जो है उस पर आइए। ये जो है आपके जीवन को लंबा कर देगा, बहुत ही लंबा कर देगा, और जब तक जिएंगे आप स्वस्थ जिएंगे। जी, धन्यवाद। और ये रिकवर होता है, आचार्य जी ने तो बहुत लोग रिकवर होते देखा है फुल प्लांट वो बेस्ट फूड से। हमारे साथ की एक माता जी हैं, उनको ये था डायबिटीज की समस्या थी, वो पूरी तरह से फुल प्लेट मतलब साग सब्जियों पर आ गई, अनाज पर आ गई, और उन्होंने देखा कि वो जो है उनका डायबिटीज खत्म भी हो गया। मैं उनका संपर्क आपको दूंगा। आप उनसे बात करिएगा कि आपने कैसे अपने खाने में परिवर्तन किया है, वो आपको इंस्पायर करेंगे। बिल्कुल। है ना, एक बार जो हमारे पर्सनल ईमेल व्हाट्सएप पर एक मैसेज मुझे डाल दीजिए, मैं उनको आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल, ठीक है, जरा से उनसे बात करिएगा, वो आपको और ज्यादा इंस्पायर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया है ना, तो वो ज्यादा अच्छा बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद सभी को, आप लोग आए। जी जी, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद महोदय, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। धन्यवाद।